पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो डायरेक्ट वार हमारे देश के भाईचारा को तोड़ने की किलिंग है। वह घुस के मारने का इसका वक्त है। अब आर या पार का लड़ाई होगा। पाकिस्तान में घुस के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ इसकी हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं। आतंकवादी हमला जो इसको बोल रहे हैं ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है और एक तरह से जो है यही समय है जिसे पूरे देश को एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के झंडा चौक में, जहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है एक आक्रोश रैली निकाली गई है और सभी लोगों के हाथ में हमें आवाज दो हम एक हैं और आतंकवादी मुर्दाबाद इस तरह के नारे लेकर जो है पोस्टर्स लेकर के खड़े हैं और पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो दर्दनाक हादसा हुआ पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ इसकी हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं और अफसोस का भी इजहार है कि ऐसे बेगुनाहों का कत्ल किया जाना, पूरी इंसानियत का कत्ल किया जाना है। ऐसे मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और उसको सरेआम सज़ा देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की जानिब से ये कायराना हरकत की गई है, ये बुज़दिलाना हरकत की गई है, तो यहाँ की सरकार वहाँ की सरकार से मुतालबा करे कि उन मुजरिमों को हिंदुस्तान के हवाले करे, हिंदुस्तानी सरकार फिर यहाँ उसको सज़ा दे। अब देख सकते हैं कि सभी के हाथ में, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी के हाथ में जो है पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं इतना बड़ा हादसा हो गया और सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं भाई? ये मतलब आतंकवादी हमला जो इसको बोल रहे हैं ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक है और अगर पाकिस्तान की इसमें मंशा है तो पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि आप आगे बढ़िए, पूरा अवाम, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। क्या मांग करते हैं आप लोग आज के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से? हम लोग सरकार से, भाई हिंदुस्तान की सरकार से यही मांग करते हैं कि जो कायराना हरकत जो हमारे देश पे हुआ है इसे कतई कोई भी हिंदुस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार आगे बढ़े और पाकिस्तान के बॉर्डर को लांघकर वह घुस के मारने का इसका वक्त है। अब ये मीटिंग और ये सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। अब आर या पार का लड़ाई होगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। देख सकते हैं कि पूरा देश जो है इस वक्त पूरा आक्रोशित है पाकिस्तान के विरोध में, एकजुट होकर जो है पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी के हाथ में पोस्टर है और सभी लोग जो है उन 28 मासूमों की जो जान गई है उनके खिलाफ जो है उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है झंडा चौक में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे हादसे को? ये जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, जिसमें हमारे 26 से 27 जो बेगुनाह मारे गए, हिंदुस्तानी जो मारे गए हैं, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और जो आतंकवादियों ने इसको किया है, ये जहाँ तक मामला आ रहा है ये पाकिस्तान के माध्यम से किया गया है, वहाँ से आतंकवादी आए थे। इनको सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और कुछ मुद्दे भी हैं। पहला ये कि जब वहाँ हमारे 2000 सैलानी थे तो फिर वहाँ सुरक्षा बल क्यों नहीं थी? ये जो कायराना हरकत हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। इसके यानी काफ़ी गहराई से जांच होनी चाहिए। इससे पहले पुलवामा में भी देखे होंगे कि वहाँ पर भी ये कायराना हरकत की गई थी, जो आज तक उसका जांच होकर सामने नहीं आ पाया है। और जो आतंकवादियों के द्वारा ये कलमा पढ़ा के मारा गया, ये सख्त गलत है। और वो जानबूझ के इस तरह इसलिए किए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में आपस में तफरका पैदा होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो बेवकूफ़ लोग, वो लोग ये हरकत जो किए हैं, इनसे पूरे हिंदुस्तान एक साथ है, उनके खिलाफ है। और ये हिंदुस्तान के भाईचारे की कभी नहीं टूटेगी। हम एक साथ मिल के इस कायराना हरकत के खिलाफ और अपने प्रधानमंत्री से, अपने देश के ओहदेदारान से ये मांग करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान में घुस के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े ऐलान किए हैं, क्या इतना काफी है? इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये काफ़ी नहीं है, और भी बढ़कर हमें काम करना चाहिए क्योंकि ये पूरी एक आइडियोलॉजी सोच है।
हमारे मुल्क को तोड़ने का एक साजिश है। ये सिर्फ एक कुछ हिंदू भाइयों का कत्ल नहीं है, ये सिर्फ मेरे बरदराने वतन का कत्ल नहीं है, इंसानियत का कत्ल नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है जिससे मुसलमानों की कैरेक्टर किलिंग है, हमारे देश के भाईचारा को तोड़ने की किलिंग है। इससे हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग जैसे वारदात भी बढ़ सकते हैं, ऐसे और कई वारदात बढ़ सकते हैं। हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं ये बैरूनी मुल्क से भी हो सकता है। इसके ऊपर भी सरकार को सोच और विचार करना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो डायरेक्ट वार, नो कॉम्प्रोमाइज़। यह हमारे इंटरनल इंटीग्रिटी की बात है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। और सरकार से ये हम पूछना चाहते हैं, जब वहाँ हज़ारों के सैलानी हैं, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक, हमें शर्म है अपने सरकारों से कि वो इतने बड़ी गलती कैसे कर गए। और हम मुसलमानों की एक पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो पूरे आलम के लिए रहमत है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जाति, धर्म और रंग और भेद सारे चीज़ों से परे हैं और वो रहमत बनकर आया है। और इस चीज़ पे हमला है, इस्लाम की मैसेज पे हमला है, इस्लाम पे, मुसलमानों की कैरेक्टर पे हमला है, पूरे इंसानियत पे हमला है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और हमें इस बात का बहुत गम और गुस्सा है। इससे हमें डर है कि मॉब लिंचिंग जैसे वारदात, नफ़रत ये बढ़ सकते हैं। हमें सरकार से मुतालबा है कि उनको सज़ा और उनके साथ साथ हम जल्द से जल्द हमले हो पाकिस्तान पे। तो आप देख रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है ये आक्रोश रैली निकाली गई और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो 28 लोगों की जान गई, जो मासूम थे, जो निर्दोष थे, उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उसी तरह बदला लिया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान पे बदला लिया, हिंदुस्तान पर जो वार किया है, जिस तरीके से हमला बोला है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान से भी बदला लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।